श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी की और उनके भक्त कुंभनदास जी की। एक बार की बात है, एक बार का प्रसंग है। श्री कुंभनदास जी भगवान के लिए रोटी लेके बैठे हैं कि भगवान कब आए और मैं उन्हें अपना साग खिलाऊं, कब रोटी का प्रसाद दूं। तब देखिए थोड़ी देर के बाद भगवान श्रीनाथ जी आते हैं और कुंभनदास जी पूछते हैं कि कान्हा लाला, मैं तेरे लिए भोजन लेके बैठा हूँ, तो भोजन आरोग भोग लगा। तब कन्हैया कहते हैं, श्रीनाथ जी कहते हैं कि कुंभना, आज तो जो भोजन था प्रसाद में वो चतुरानन ने परिक्रमा करते करते लगाया, परिक्रमा करते करते खा लिया। फिर कुंभनदास जी पूछते हैं कि भगवान माधवानंद जी ने आपको भोग नहीं लगाया? तब कहा कि चतुरानन ने जब भोग लगाया तब मैंने कहा कि मेरे लिए और प्रसाद चाहिए। तब माधवानंद जी ने भोग लगाया, लेकिन उसमें वो भाव नहीं था। अब देखिए भगवान तो भाव के भूखे हैं, केवल वो भाव देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपने 56 भोग बनाया है कि क्या बनाया है। तब कुंभनदास जी अपनी पोटली खोलते हैं, श्रीनाथ जी को, बालकृष्ण जी को अपनी गोदी में बिठाया है और बेजरी की रोटी और टैटरी को साग निकालते हैं और भगवान को भोजन कराते हैं बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी बड़े प्रेम से उस भोजन को आरोगते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अगर भूखे हैं तो केवल प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के अलावा श्री कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए। कई भाई बहन कहते हैं कि हम ये खिलाएं, ये ना खिलाएं, आप कुछ भी खिलाओ। कुछ भी का मतलब जो खाने योग्य है कुछ भी खिलाओ। भगवान श्री कृष्ण वो बड़े प्रेम से खा लेते हैं। श्री कुंभनदास जी ने जो भगवान को खिलाया टैटी का साग और बेजरी की रोटी, बड़े प्रेम से उन्होंने खाई और तृप्ति पाई है। पूरा पेट भरा है, छिक गए हैं, आज भूखे नहीं हैं। और इस तरह से जब पूरा भोजन किया है, साग खाया है, तो साथ में छाछ भी है। वो छाछ श्री कृष्ण को दी कि कहीं ये टेटी का साग, इसका बीज आपके गले में ना उलझ जाए, इसलिए हे प्रभु आप साथ में छाछ भी पीजिए। तब श्री कृष्ण छाछ भी पीते हैं और छाछ को पीते पीते जब वो छाछ श्री कृष्ण के होठों से गिरती है, तब कुंभना के पास, कुंभनदास जी के पास, जिन्हें श्री कृष्ण प्यार से कुंभना कहते हैं, कुंभना के पास एक गमछा होता है, इस तरह का गमछा, और वो गमछा लेते हैं और भगवान के मुख को पूछते हैं, क्योंकि वो लस्सी, वो छाछ भगवान के मुख पे लगती है। और जब वो श्री कृष्ण के मुख को पहुँचते हैं तब श्री कृष्ण अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से उनके मुख पर हाथ फेरते हैं। ये भाव आपको कहीं मिलेगा नहीं। और जिनको भी ये भाव मिला है, जो भी भक्तगण इस भाव में डूबे हैं, वो और किसी भाव को नहीं जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण छाछ पिए, उनके मुख से गिरे, एक गमछे से, एक कपड़े से वो पूछें और श्री कृष्ण मुख पे हाथ डाले, इससे बड़ी बात क्या है। और अपनी गोदी में बिठा के पूरा भोजन कराया है। भगवान पूरे तृप्त हो गए। उसके बाद देखिए क्या होता है। जब भगवान श्रीनाथ जी को तृप्ति हुई
तो जाकर के दूर बैठ गए, सामने जाके बैठे हैं और कहा कि प्रभु कुंभनाव, अब आप भी भोजन को आरोगिए। लेकिन कैसे आरोगे? वो तो बालकृष्ण को, श्रीनाथ जी को देख के ही खुश हैं। वो कुछ नहीं बोले, आंखों से केवल प्रेम के आंसू बहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी उनका भोजन करते हैं। हमारा भोजन तो नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रेम से कराए उसका करते हैं, जिद से नहीं करते, वो प्रेम से मिलते हैं। उनके पाने का तरीका केवल एक है, गांठ बांध लेना मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे दोस्तों, केवल प्रेम। अगर आपने कभी प्रेम किया है तो परमात्मा को आप जान जाओगे। कुंभन दास जी बालकृष्ण श्रीनाथ जी को देखते हैं। अब श्रीनाथ जी चाहते हैं कि वो भोजन करें, लेकिन वो करते नहीं हैं। तब देखिए श्रीनाथ जी भाग करके उनकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं और अपने हाथों से, छोटे छोटे हाथों से भोजन का निवाला लेते हैं, कोर लेते हैं और कुंभन दास जी को खिलाते हैं कि ले कुंभना, तू भोजन कर। क्यों? क्योंकि तू मुझे खिलाता है तो मेरा हक है मैं भी तुझे खिलाऊं। इस तरह से भक्त और भगवान की भावना पूरी होती है। भगवान की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वो सब कार्य करते हैं। तो ये कुंभन दास जी और श्रीनाथ जी की कथा मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथाएं आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।